नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है रविंद्र नाम के एक इंसान की। ये जो इंसान है बेचारा, बचपन से उसके साथ ज़्यादा कुछ ऐसा अच्छा ही नहीं हुआ और उसका छोटा सा परिवार था। अब उसके 2 बच्चे थे और उसकी बीवी थी। कहीं न कहीं से बेचारा कुछ कमा कर वगैरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन उसके गाँव में एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ी बाढ़ आई और उसका सब कुछ तबाह हो गया। उसका घर बिखर गया और उसके जो 2 बेटे थे और उसकी जो पत्नी थी, वो दोनों ही उस दुनिया से चले गए उस बाढ़ में और ये किसी तरह से बचा। इसके जीवन में कुछ ऐसा पल था वो कि उसके जीवन में कुछ भी अब नहीं बचा था और वो पूरी तरह से दुखी था। उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या-क्या करूँ? किसी तरह से वो अपने आप को सँभाल रहा था, लेकिन फिर भी उसको कुछ वजह ही नहीं दिख रही थी कि मैं क्यों जीऊँ, या फिर उसकी ज़िंदगी की जो जीने की उम्मीद होती है वही ख़त्म हो गई थी। तो उसको एक ही रास्ता दिखा कि मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ या फिर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन वो एक थोड़ा अच्छे किस्म का इंसान था, तो उसको लगा कि आत्महत्या शायद पाप होगा वगैरह, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो ऐसे वक़्त में ही वो जहाँ पर बैठा था, तो वो गाँव का आने का रास्ता था। तो वहाँ से एक सामने इंसान आ रहा था, तो इसने उसको पहचाना। ये जो इंसान था वो इसी गाँव में रहता था, लेकिन वो क्या काम करता था किसी को नहीं पता था। लेकिन सारे पूरे उस गाँव में उसको एक अच्छा नाम उस इंसान को कहा जाता था और उस इंसान को वो संत जैसे ही लोग समझते थे। वो इंसान वहाँ से आ रहा था, तो इसके अंदर से ही ऐसी आवाज़ आई कि मैं इनको पूछता हूँ कि अगर मैं आत्महत्या कर लूँ तो मुझे पाप तो नहीं ना लगेगा। क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो आत्महत्या करे और भगवान भी अगर उसे कल पूछे कि तुमने अपनी ज़िंदगी खुद क्यों ख़त्म की, तो वो उसे कह सकता है भगवान को कि उसका परिवार नष्ट हो गया, उसके जीवन में बहुत ही दुःख था, इस वजह से वो पृथ्वी पर नहीं जी पाया। तो ऐसे उसके मन में था। तो वो जो संत जैसे इंसान थे उसके पास गया ये लड़का, ये इंसान, और कहा कि मैं इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ या फिर मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटी और ये सारी बातें कही उन्होंने। जो संत जैसा इंसान था वो स्मित हास्य किया उन्होंने और कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ बताता हूँ। और वो एक जगह पर वहाँ पर लेके गए और वो जो संत थे उनके उनकी एक झोली थी और उस झोली में वो झोली ऐसे निकाली उन्होंने और बहुत सारी बातें कही। और उसने उन संत जी उस रविंद्र जी से ये कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसे करो, लेकिन मेरा सिर्फ एक काम करना। मैं तुम्हें एक पेपर दे रहा हूँ, मतलब एक 4 कागज़ात उनको दिए उस लड़के को और कहा कि तुम बस यहाँ पर जाकर एक बार आना, बाकी कुछ नहीं। और जब आओगे तब इस दुनिया से तुम जो भी अपना फ़ैसला करोगे वो मुझे मान्य होगा और मैं तुम पर कोई भी इसका पाप आने नहीं दूँगा। अब जब कोई ऐसा बड़ा इंसान अगर कहे इतने कॉन्फिडेंस से, तो इसको भी ज़रा अच्छा लगा कि, और ये बहुत ही अच्छा इंसान था, भोला-भाला था। उसने कहा कि ये इतना ही काम है ना आपका, मैं आपका करता हूँ। वो जो कागज़ थे उसमें 4 कागज़ थे दोस्तों, और उस 4 कागज़ में 4 अलग-अलग गाँवों के नाम लिखे थे। उसने वो पेपर लिया, पहला उसने देखा तो एक गाँव का नाम वहाँ पर लिखा था और वहाँ पे सारा चीज़ें कही थी कि कहाँ कैसे जाना है, और वहाँ पर नीचे नाम लिखा था घनश्याम। तो इसको कुछ समझ नहीं आया, तो इसने पूछा ये घनश्याम क्या है? तो उसने कहा कि तुम इस गाँव पर जाओ और जिस इंसान का नाम लिखा है वहाँ उस इंसान की खोज करो, इतना ही तुम्हारा काम है। तो उसने कहा ठीक है। वो 4 कागज़ात उसने लिए, पहले इस गाँव का नाम आया तो उस वहाँ पर वो 2-3 दिन लगे उसको वहाँ पर जाने के लिए और वो उस गाँव में पहुँचा। जब वो उस गाँव में पहुँचा तो उसने वो देख के सारी चीज़ें हक्का-बक्का रह गया। वो गाँव एक नया ही बसा हुआ गाँव था, मतलब एक छोटी-सी ज़मीन पे बहुत लोगों को वहाँ पे लाया और ऐसा टाइप का वो गाँव था। और इसने वहाँ पर देखा तो उस गाँव में सारे अंधे लोग थे और इसको पता ही नहीं कि ऐसे, मतलब इतने सारे अंधे लोगों को उसने कभी भी नहीं देखा था और किसी तरह से वो एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। तो वहाँ पर जाकर इसने पूछा कि घनश्याम नाम का इंसान कहाँ पर मिलेगा मुझे? तो उस अंधे लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा कि चलो वो हमारे साथ, और ये उनके साथ चलने लगा और उस घनश्याम नाम के इंसान के पास वहाँ पर आया। तो वो घनश्याम इंसान था, उसको देखकर इसने कहा कि मुझे वो संत जैसे इंसान ने मुझे भेजा है यहाँ पर, तो मुझे आपसे मिलने के लिए। तो घनश्याम ने कहा हाँ ठीक है, बैठो बैठो। तो उस घनश्याम ने अपनी कहानी शुरुआत की कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वो अपने माता पिता की सेवा करता था और उसके माता पिता ही उसके लिए सबसे बड़े थे और उसका एक बड़ा भाई था। उस भाई ने शादी की और उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही बुरी थी और वो अपने जो सास ससुर थे उनको ज़रा भी नहीं देखती थी, और उस वजह से उसने ये कहा कि मैंने तभी इस फैसला किया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बीवी है वो अपने जैसे सास ससुर को नहीं देखती, तो मेरी भी बीवी ने ऐसा नहीं देखा, तो मैं ये सारी चीज़ें सहन नहीं करूँगा। तो अच्छा है कि मैं अपने पिता, अब उसके माता पिता की उसने सेवा की और जब वो इस दुनिया से चले गए बूढ़े होकर,
तब उसको ये लगा कि उसकी ज़िंदगी में भी अभी कुछ नहीं रखा और उसने ये कहा कि मैं आत्महत्या ही करना चाहता था। और तभी वो मुझे इंसान मिले जिन्होंने तुम्हें भेजा है मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे रह लो इन लोगों के साथ। आज ये अंधे जो लोग मैं जब उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान था, लेकिन ये लोग क्या मतलब, हम अगर परेशान हैं तो ये कितने परेशान होंगे, क्योंकि इनको तो दुनिया भी नहीं दिखती है, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे बेचारे। हर चीज़ में उनको कभी कभी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं इस गांव में आकर अब बस गया हूँ और मैं जितना हो सके ऐसे लोगों की सेवा करता हूँ। और आज मैं कहीं ना कहीं समाधानी हूँ कि मैं दुनिया में, मैं जब मरने वाला था लेकिन आज मैं जीकर किसी की मदद कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें रविंद्र ने सुनी और उसने कहा कि हाँ ठीक है बराबर। अब उसका वो काम, उसको पता चला कि इसका काम ख़त्म हो गया है, तो उसने दूसरा पर्चा, मतलब दूसरा जो कागज़ था वो खोला। तो उसमें एक गांव का नाम लिखा था दोस्तों, और उसके नीचे नाम लिखा था बलराम। तो उसने कहा कि चलो यहाँ पर जाते हैं। तो उसने घनश्याम को बाय बाय वगैरह कहा, अलविदा कहा, और वो वहाँ से चले गए। और रविंद्र चलता रहा तो वो नया गांव जिसका उसका खोज थी वो वहाँ पर आ गया। उस गांव में दोस्तों सारे बौने लोग थे, मतलब जिनकी हाइट बहुत ही बेचारों की कम होती है वैसे लोग थे। और वो सारे लोग कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जी रहे थे, अपने हिसाब से वो खुश, मतलब अपने हिसाब से एक दूसरे की मस्करी वगैरह कर रहे थे। तो अपने हिसाब से वो खुली ज़िंदगी जी रहे थे। इसको उनको देखकर ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी आज कुछ अच्छी बन सकती है, लेकिन इन बेचारों का क्या। और वो वहाँ पर गया और उसने कहा कि मुझे बलराम जी से मिलना है, तो अगर वो कहाँ पर है आप मुझे कहे। तो उन्होंने कहा चलो चलो ऐसे। और जाते जाते कुछ बौने जो लोग थे उन्होंने उनसे ये कहा कि हम बहुत ही अलग अलग गांव से है और हम जस्ट बचपन से ही हमें लोग चिढ़ाते हैं, या फिर हमें लोगों के सामने लोगों जाने के लिए थोड़ा सा ये होता है। तो इस वजह से उसने ये कहा कि ऐसे वक्त में हम भी यही चाहते थे कि इस दुनिया में ना रहे, लेकिन एक महात्मा आए थे जिन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों का एक गांव बसाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे ही सारे लोग होंगे, इसलिए तुम पर कोई हंसेगा नहीं और वो लोग तुम्हें अपने लगेंगे, और इस वजह से हम यहाँ पर है। और ऐसा कहते कहते वो बलराम जी के पास आए। बलराम जी सामने ही बैठे थे। तो ये घनश्याम ने उनको पूछा कि मुझे वो महात्मा ने कहा है तुम्हारे बारे में। तो बलराम जी ने उनके बात कही। उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही वाक़या आया था, मैं भी अपने जीवन में अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पूरा परिवार तबाह हो गया और उस गांव में कुछ, मतलब गुंडों ने वगैरह आक्रमण कर दिया और उस गुंडों ने सारे लोगों को मार दिया। और मैं थोड़ा सा व्यापार करता था तो मैं गाँव से बाहर था, इसलिए वजह से मैं बच गया, लेकिन मेरा सारा पूरा परिवार मर गया। लेकिन मेरे भी जीने की उम्मीद ज़रा भी नहीं थी, मैं भी आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मैंने बाद में यही सोचा कि मैं क्या करूं। और मुझे ऐसे वक्त में एक भगवान जैसे एक इंसान मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आत्महत्या कर लो, लेकिन एक बार ऐसे लोगों के साथ मिलो जहां पर तुम्हारी तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं संवर सकती है फिर से। लेकिन ऐसे लोग जिनको समाज से बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है, या फिर जो अपना काम भी बेचारे ठीक से नहीं कर पाते, ऐसे जो बेचारे बौने लोग हैं उनको, उनके लिए तुम कुछ करना। तो उसने कहा ठीक है, और वो वहाँ पर उस गाँव में आया और उसने भी वही कहा कि मैं आज समाधानी अवस्था में हूँ कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ ऐसे बेचारे लोगों के लिए, और ये भी मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। और मैं आज खुश हूँ कि भगवान ने कहीं ना कहीं एक नया रास्ता मेरे सामने लाया। और रविंद्र ने ये सारी चीज़ें जानी और उसको पता चला कि हाँ उसका काम ठीक हो गया है। और वो तीसरे गांव, उसने ये सोचा कि अभी आगे जाते हैं, तो उसने तीसरा पेज पलटा, तब उसको वहाँ पर एक गांव का नाम लिखा था और वहाँ पर नीचे लिखा था सखाराम नाम का। तो वो उस गांव में चला गया। जब वो उस गांव में गया तब उसने ये देखा कि उस गांव में सारे बेचारे, मतलब जो अपंग या फिर ठीक से नहीं चल पाते, जो बेचारे मतलब ऐसे लोग वगैरह जो होते हैं बैसाखी वगैरह लिए, तो वैसे उसने देखे। उस गांव में भी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में जीने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो सखाराम था तो वो भी उसने यही सोचा कि कितना मतलब उसको वो वहाँ पर मिला रविंद्र। तो उस सखाराम ने भी अपनी कहानी उसको शुरू कर दी। उसने ये कहा कि मैं भी अपने जीवन में मैंने बहुत सारे पाप किए थे, मैं एक गुंडा था और मैंने बहुत सारे लोगों को मारा। एक दिन मुझे पता चला कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा, और मेरे सारे साथियों को पुलिस द्वारा मारा गया और मैं किसी तरह से बच गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूं। और उसने यही सोचा कि मेरे सामने तो क्षमा नाम की कोई इंसान नहीं है, ये क्षमा नाम का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। तो इस वजह से सखाराम जी ने यह कहा कि मुझे लगा कि अब मैं इस दुनिया से ही चला जाता हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में एक महात्मा इंसान मुझे दिखा और उसने मुझे
ऐसे कहा कि तुम इस दुनिया से जाकर क्या मिलेगा तुम्हें, उससे अच्छा ये है कि मैं कुछ जो बेचारा मतलब जिनको जो चल फिर नहीं सकते ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों का एक गांव तैयार कर रहा हूँ, तो तुम वहाँ पर जाकर अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन का सार्थक हो जाएगा। तो उसने ये कहा कि उस वहाँ तब से मैं यहाँ पर हूँ और मैं इन लोगों की सेवा करता हूँ। अपने जीवन में मैंने हमेशा स्वार्थ या फिर अपने ही बारे में सोचा, लेकिन आज मैं इनके लिए जो भी जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रविंद्र जी ने सुनी और उसने कहा कि ठीक है। और अब उसका वहाँ पर भी काम ख़त्म हो गया था। अब उसने चौथा जब वो पन्ना पलटा तब वहाँ पर एक गाँव का नाम था दोस्तों, और वहाँ पर किसी भी के नीचे किसी भी इंसान का नाम नहीं था। तो इसको ये लगा कि मैं उस गाँव में जाकर क्या करूँगा, या फिर उस गाँव में जाकर मैं जीवन में मतलब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पर तो कहीं मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी संत ने कहा है तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो वो वहाँ पर उस गाँव में गए। उस गांव में जब गए तब उसने ये देखा कि उस गांव में कुछ ऐसे बूढ़ी औरतें या फिर ऐसे बूढ़े लोग थे जहाँ जिनको उनके घर वालों ने बाहर कर दिया था, या फिर उनको ठीक से उनकी देखभाल नहीं करते थे, या फिर जो जैसे लोगों पर बोझ होते हैं ना, वैसे वो बेचारे बूढ़े बन गए थे अपने परिवार के लिए। तो ऐसे बूढ़े लोगों को जो लोग मतलब उनको नहीं देखते, तो वैसे लोगों का वो गाँव था। लेकिन वो बूढ़े भी बेचारे ठीक से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारे ही बूढ़े बेचारे एक दूसरे को जितनी हो सके मदद कर पाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। तो जो रविंद्र को समझना था वो समझ लिया। उसने वो पेपर में नीचे किसी का भी नाम नहीं लिखा था, मतलब उस गांव की ज़िम्मेदारी अब तक किसी को भी नहीं दी गई थी। तो उसने उस पेपर में जो बूढ़े लोगों का गांव था उसके नीचे खुद का नाम लिखा, रविंद्र करके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि उसको पता चला कि उसके जीवन का अब आगे क्या रास्ता है। अब वो बूढ़े लोगों की जितना हो सके सेवा करेगा और इस जीवन का सार्थक करेगा। दोस्तों कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई रास्ता खोजना चाहिए, लेकिन जितना हो सके आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करो। रास्ता हमेशा आपके सामने आ ही जाएगा। कभी भी हताश नहीं होना है दोस्तों, कितना भी कुछ भी हो। एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत ही बुरा कर्म किया, लेकिन वो भी उन सारी चीज़ों से छूट गया। और ये ऐसा रविंद्र इंसान था कि जिसको लगा कि उसके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसको सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। तो ऐसा है दोस्तों, कभी कभी हम भी कहते हैं कि मेरे जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस ज़रूरत को हमें देखना चाहिए और उस तरह से कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी इस दिहाई तक, और मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।